नई शिक्षा नीति पर कार्यक्रम कहीं कहीं हो रहा था, तो लोग बोलते हैं अपने अपने पार्टी लेवल से, अपने अपने हिसाब से। बताओ थोड़ा क्या बहुत क्या बोले हैं जी, तो बताओ क्या क्या कहे हैं हम तो। अब उतना याद नहीं है। हाँ, अब जैसे मंथन आता है उसको मैं पढ़ता हूँ, तो वो अलग कुछ हिसाब से वहाँ पे लिखा रहता है, तो उस चीज़ को बड़ा मतलब पढ़ता हूँ तो अजीब सा लगता है। दूसरा चीज़ तो बताओ क्या पढ़े हो, तभी तो मैं अपना उसमें विचार लोग प्रकट 22 करूंगा। पॉइंट दिए नई क्या शिक्षा नीति में, वो पॉइंट क्या था वो तो हम देख ही नहीं पाए। उस समय बोले थे, सुनने में अच्छा लगा था, वो पॉइंट है नहीं मेरे पास। जो 22 पॉइंट राजनाथ सिंह के कोई भतीजे थे, आए थे, संपूर्णानंद दलामा उसमें मौजूद थे, तो ये लोग 22 पॉइंट प्रोफेसर लोग दिए थे, BHU के थे, संपूर्णानंद के तिब्बती। तो कि आप कम से कम राजनाथ सिंह की बात ले जाइए कि हम लोग टीचरों का ये 22 पॉइंट मांग हो पूरी हो। अब क्या था, किस वे में था, किस रंग में था टीचरों का भी, उसमें अब थोड़ा सा उलझन है। तो उसका सरकार का पूरा जो प्रोविज़न है जी, वो तो मैंने भी नहीं पढ़ी है। जी, सरकार ने जो दिया है नई शिक्षा नीति का, तो नई शिक्षा नीति का पूरा प्रावधान तो मैंने भी नहीं पढ़ी है, तो इसलिए, लेकिन जितनी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है उसी में मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ, कि वही जैसे हमको लगता है, जैसे आप कहते हैं तो हमको वो रामबाण नहीं लगता है। जैसे कि जैसे हम 5 पॉइंट यदि सीख लिए आपसे इस पे, तो हमारा 5 पॉइंट उस पर हमारा नज़रिया बनेगा कि अगला क्या रॉन्ग राइट बोल रहा है, तो हम पूरा फ्रेश मतलब ईमानदारी से कि वो 5 पॉइंट कम से कम थोड़ा सा जाने, 5 पॉइंट जाने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जाने कि ये क्या है पाठ्यक्रम सिलेबस, BA MA का 6 से 8 तक, 8 से 12 तक, या ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन का है, सिस्टम जो भी है उसमें कुछ भी। इसमें सबसे अच्छी जो मुझे लगी जी, वो तो ये लगी कि शिक्षकों को पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे शिक्षक एक बार जैसे नौकरी पा गए उसके बाद बैठ जाते थे और जो है वो पढ़ाई लिखाई अपना बंद कर देते थे। कुछ ही एक जो हैं जो रुचि रखने वाले वो पढ़ते थे। इसमें अनिवार्य कर दिया गया है, उनको भी टेस्ट देश से गुजरना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये कर दिया है। दूसरी चीज़ ये किया है कि उनको प्रमोशन से उस चीज़ को लिंक किए हैं और विद्यार्थी के परफॉर्मेंस से। खाली आपको पढ़ना नहीं है, विद्यार्थी को आपको इस तरह से पढ़ाना है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, और उससे इसको लिंक किया गया है शिक्षकों का। यानी आप विद्यार्थी को पढ़ाए गए, विद्यार्थी जाए भाड़ में, उससे मतलब नहीं है। अब विद्यार्थी का परफॉर्मेंस से कितना प्रतिशत परफॉर्मेंस देता है उससे जो है लिंक किया गया। उससे सब घबरा रहे हैं टीचर सब। एक तो पढ़ाई जो का प्रावधान जो कर दिया उससे घबरा रहे हैं, दूसरा उससे लिंक कर दिया है विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस से, उससे घबरा रहे हैं। ग्रेड जो सिस्टम है हाँ, उसमें तीसरा प्रावधान और किया गया है कि विद्यार्थी जो है वह भी रैंकिंग करेगा टीचर का। विद्यार्थी भी फीडबैक देगा कि कौन टीचर बढ़िया है, कौन सही पढ़ाता है। हाँ, तो अब तक तो टीचर ही आंकते थे विद्यार्थियों को ना, अब विद्यार्थी भी टीचर को आंकेंगे। तो अब ये वन वे प्रोसेस नहीं है कि खाली विद्यार्थी को ही आंका जाएगा, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, उन्हीं को नहीं। अब टीचर को भी पढ़ना है और उसका जो है विद्यार्थी भी आकलन करेगा और उसके रैंक का भी वैल्यू होगा। तो ये कुछ प्रावधान ये है। फिर इसके बाद एक प्रावधान है कि अब जैसे BA या BCom या BSc इस तरह की जो बातें होती थी, इसको विभाजित किया गया था आर्ट्स साइंस कॉमर्स में, अलग अलग स्ट्रीम में, उसको आप ख़त्म कर दिया। ख़त्म कर दिया? हाँ, अब आर्ट्स साइंस कॉमर्स में नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब कोई भी विद्यार्थी अपने पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है। यानी एक पेपर चाहे तो वो कॉमर्स का रख ले, हाँ, और एक चाहे तो वो ज्योग्राफी का रख ले, एक चाहे तो वो फिजिक्स का रख ले, एक मैथमेटिक्स का रख ले। उसके ऊपर चुनाव छोड़ दिया गया। मतलब उसको जो चीज़ अच्छी लगती है पढ़ने में, उसको जो रुचि का जिसमें उसको पसंद है या जो पढ़ना चाहता है उसको आप पढ़ सकता है। बाधा नहीं है कि आपको ये नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो आपको वो नहीं पढ़ने दिया जाएगा, या आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा जो आपकी पसंद का नहीं है। हाँ, तो ये विद्यार्थियों के लिए एक आज़ादी दी गई है।
कि वो इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं। और यानी अब जो डिग्री होगी वो बैचलर की डिग्री होगी, अब ग्रेजुएट की डिग्री होगी। अब ये बीए, बीकॉम, बीएससी या इस तरह की डिग्री नहीं होगी। इसके बाद जो है उसमें स्पेशलिटी उसी में करने जा रहे हैं। तो अगर किसी ने, उसमें एक प्रावधान और है कि अभी क्या है कि किसी सब्जेक्ट इसमें फेल हो जाता है कोई, तो फेल हो गया तो अब फेल हो गया, वो उसी साल में रहेगा। लेकिन इसमें है कि ऐसा नहीं है कि आप फेल हुए उसके बाद भी आगे जाएंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट में फेल हुए उसी पर आपको पेपर देना है बस, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ आगे बढ़ सकते हैं, आपका रोका नहीं जाएगा। आप इसको कर लेंगे, उसमें भी फेल हो गए कोई बात नहीं, फिर उसमें उसके आगे वाले फेल हो गए कुछ पेपर में, कोई बात नहीं। तो आपको आगे बढ़ते जाना है। फाउंडेशन नहीं है कि फिर से हम शुरू करें, नहीं। वो ऐसे अभी था ना कि बस अटके हुए हैं, तो बस अटके हुए हैं एक ही क्लास में, तो वो ऐसे अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। बस आप जिस चीज़ में फेल हुए हैं उसको आपको फिर से एग्ज़ाम देकर उसको पास करना है। उसकी पढ़ेंगे तो उसकी अलग। जैसे बीए का हम उसमें था, बहुत दर्द होने लगा। तो जैसे बीए का है तो बीए में फर्स्ट ईयर में ऐसा है, हमने पढ़ा है कि बीए फर्स्ट ईयर में पास हो गए तो हमको सर्टिफिकेट मिल रहा है। हाँ, लेकिन सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो वो उसका हमको डिप्लोमा मिल रहा है। नहीं, सेकेंड ईयर में भी सर्टिफिकेट मिल रहा है। थर्ड में जा रहे हैं तो डिप्लोमा मिल रहा है। फोर्थ में जब जा रहे हैं तो हमको शोध के साथ सर्टिफिकेट हमको मिला। हाँ, शोध के साथ जो है मिलेगा कि हम बीच में छोड़ दिए पढ़ाई। पहले में सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा, फिर उसके बाद शोध के साथ ग्रेजुएशन का मिल जाएगा। ग्रेजुएशन मिलेगा पूरा नहीं, उसके बाद फोर्थ ईयर में जब रहेंगे, फोर्थ ईयर में जी तब आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। हाँ, थर्ड ईयर में तो ग्रेजुएशन मिल गया। हाँ, फोर्थ ईयर में ग्रेजुएशन तो मिलेगा शोध के साथ। ऐसा तो वो अब ये है कि हम जो फर्स्ट ईयर में छोड़ दिए 2 साल, तो हम वहीं से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है। हाँ, पहले क्या था कि फेल हो गए फिर शुरू करें। हाँ, वैसा नहीं जैसे है। जैसे मैंने पढ़ाई छोड़ दी अपने बीच में, कहीं नौकरी करने लगे, तीसरे वर्ष में फेल हो गए, ग्रेजुएशन फेल हो गया। हाँ, तो अब 2 साल जो पढ़ना है तो हमारा गड़बड़ हो रहा है पहले के अपेक्षा। इसमें क्या है कि वो फिर से शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू रहेगा ऐसा। और इसमें फेल नहीं कहा जाएगा किसी को। फेल शब्द हटा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, तो वही बैक श्रेणी। हाँ, तो वही पीछे का वो आप देंगे जी, हाँ, बैक पेपर देंगे। बैक। हाँ, और आप कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं किसी जगह और भी आपकी पढ़ाई से बाधित हो गई इसमें, अभी क्या है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ के आप छोड़ दीजिए, तो वैसा नहीं रहेगा। आप जो है उसको बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप 10 वर्ष बाद भी कर सकते हैं, आपका वो जारी रहेगा। उसमें समय सीमा नहीं है। नहीं, आप मतलब अंतराल डाल के आगे फिर पढ़िए। हाँ, फिर पढ़िए। आप जब चाहे जीवन में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यह भी एक अच्छा प्रावधान है। वो तो बीए वाला हमको समझ में आया। हाँ, पहले क्या था अब क्या था, ये जो पाठ्यक्रम है एक, और दूसरा चीज़ की पाठ्यक्रम जो है पूरे इंडिया में सिलेबस एक रहेगा। और दूसरा चीज़ तो ये भिन्न भिन्न जो बोर्ड बने थे और जो भिन्न भिन्न सिलेबस चलाते थे, तो वो सब अब समाप्त किया जाएगा। अब एक सिलेबस रहेगा सिर्फ भाषा के अर्थ में। तो ये कॉलेज की संबद्धता छूट जाएगी फिर, और कॉलेजों जैसे विश्वविद्यालय को छोड़कर, जो मान्यता प्राप्त है उनको छोड़कर, जो संबद्ध विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से कोई छोटे छोटे कॉलेज हैं, हाँ, तो वो उसकी संबद्धता खत्म हो जाएगी। ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा है। नहीं, तो ऐसा उसमें लिखा है, होगा, उस चीज़ को मैंने पढ़ा नहीं। ये आगे होगा, संबद्धता होगी। अब वो ग्रेड के हिसाब से विद्यार्थी और छात्र और विश्वविद्यालय ग्रेड के हिसाब से आगे वो उसका बढ़ता जाएगा, और नहीं तो वो नहीं बढ़ पाएगा। ग्रेडिंग किया जाएगा। हाँ, ऐसा लिखा है। हाँ, तो ये तो विद्यार्थियों का भी ग्रेडिंग है, स्कूलों का भी ग्रेडिंग है। हाँ, विश्वविद्यालय का भी ग्रेड होगा ना। हाँ, ये ग्रेड विश्वविद्यालय का भी होगा, तो उसके हिसाब से स्कूल का भी ग्रेडिंग होगा, और उसी हिसाब से वो फंड मिलेगा बढ़ाने के लिए। बच्चे का भी ग्रेडिंग होगा, टीचर की भी ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग से कोई नहीं बचेगा, सबका ग्रेड होगा। नहीं तो यहाँ विश्वविद्यालय का भी होगा ना। हाँ, बिल्कुल होगा, पैसा भी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको फंड दिया जाएगा। हाँ, ऐसा जो फंडिंग होगी, जैसी जिसकी अच्छा परफॉर्मेंस जिसका है उसको उसके हिसाब से फंडिंग होगी, ये प्रावधान है। और जो है सब स्कूल कॉलेजों का सबकी ग्रेडिंग होगी, उनका जिसका एकदम ही बहुत पुअर होता चला जाएगा। तो उसमें तो मैं पढ़ा था तो अजीब सा लगा, क्योंकि वो दृष्टि दूसरी हो जाती है ना।
जैसे उसमें है कि ये जो सरकार कर रही है तो जिसमें उच्च जैसे टेक्नीशियन है या प्रशासन शासन के वर्ग के लोग हैं, तो ये तो लोग पढ़ लेंगे, पैसा जिनके पास ज़्यादा है तो ऐसे लोग ऐसे विषयों को पढ़ लेंगे। लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है जैसे निम्न स्तर की, उन व्यावसायिक शिक्षा में वो ऐसा नज़रिया मोड़े हैं वहाँ पे, उसमें पढ़े हैं कि व्यावसायिक शिक्षा में वो पैसा रहेगा नहीं उसके हिसाब से। विश्वविद्यालय में जाएंगे, पहले तो ग्रेड हो गया, दूसरा पाठ्यक्रम हो गया, और तीसरा कि ग्रेड के हिसाब से विद्यार्थी चयनित होगा, छात्र भी चयनित होगा, और अरे वो टीचर भी, और विश्वविद्यालय का भी ग्रेड के हिसाब से चलेगा। तो जो व्यावसायिक शिक्षा होगी निम्न तबके के लोग वहाँ तक एंट्री कर सकते हैं, और जो उच्च स्तर की शिक्षाएं हैं तो उसमें पैसा उसी हिसाब से आएगा विश्वविद्यालय को, या छात्र उसी हिसाब से उस पैसे से वो कर पाएगा। तो वहाँ विभाजन दिखाएं कि ये दिक्कतें बाद में आ सकती हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उस सब लोग इधर ही रह जाएगा, मतलब एक छोटा निम्न स्तर पर मतलब व्यावसायिक शिक्षा बनकर रह जाएगा। जो नीति बन रही है, नीति अभी जो बन रही है उसमें मुख्य ये रखा गया है जो उच्च स्तर जैसे शासन प्रशासन की शिक्षा है, रिसर्च संबंधित रखा गया है, तो पैसा ज़्यादा लगेगा और टेक्निकल संबंधित रखा गया है कि ताकि आप जो है सिर्फ ऐसी डिग्री लेकर के न चलें जिसका कि बाद में कोई उपयोग नहीं हो। नहीं, उपयोग तो सबका होगा, उपयोग नहीं हो पाता है ना। जैसे कि एक लड़का अभी ऐसे BA करके निकल गया है जी, हाँ, तो वो समाज के किस काम का करता है? हाँ, वो क्या पैसा उत्पादन कर सकता है? वो कोई उत्पादन नहीं कर सकता है। नहीं। यहाँ तो है कि सर्टिफिकेट वाले को हिसाब से जो वो उत्पादन कर सकता है जिससे कि पैसा कमा सकता है, ऐसी शिक्षा का अब उपयोग रहेगा। ऐसी शिक्षा को ही सरकार प्रमोट कर रही है। हाँ, ऐसी शिक्षा का नहीं कि जो डिग्री ले लिया बाद में उसको कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि वो किसी लायक ही नहीं, वो क्या कर देगा जी। आपको कैसे उपयोगी होना है यह बहुत ज़रूरी है। तो यह एक किया गया है। फिर इसमें MPhil की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, MPhil, हाँ, MPhil नहीं रहेगा। अच्छा, आप जो स्पेशल कोर्स करेंगे, मास्टर वाला कोर्स करेंगे तो आप PhD करेंगे। हाँ, वो तो है क्लियर। MPhil को समाप्त कर दिया। अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर का फार्म भी वही भर सकता है जो PhD किए रहेगा, डिग्री अरे वो उपाधि लिए रहेगा। फिर है कि PhD आप मनमाना नहीं कर सकते, मनमाना उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते कि मैं इस विषय। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही अब तक आप चाहे तो जो मन करता है वही तुम रखते हो टॉपिक PhD करने के लिए। नहीं, 3 ऑप्शन इसमें ना महाराज। जैसे हमारा चॉइस है या विश्वविद्यालय और सर का लोग का चॉइस है, प्रोफेसर लोग का, तो उसमें मजबूरन काम करना है। यहाँ संयुक्त चॉइस है कि विद्यार्थी भी समझ पा रहा है, टीचर भी समझ पा रहा है, अपने रुचि से दोनों को संयुक्त चॉइस से वो चयन कर रहा है विषय का। हाँ, तो ये लोग अपना मन माना चुन करके करते थे, अब वैसा सिस्टम खत्म कर दिया जा रहा है इसमें। तो फिर वो जो करेंगे उसी के साथ चलना है। अब सिस्टम क्या होगा? गुलाम की तरह हो गया ना। अब सिस्टम ऐसा होगा ना कि आप मनमाना रिसर्च नहीं करेंगे फालतू के चीजों का। हम समझ रहे हैं, उनको जो कराना होगा वो अपने हिसाब से कराएंगे, डील कराएंगे। मतलब कि जिस चीज की आवश्यकता है, करिए जिस चीज की आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है, ये तो दिक्कत है। हाँ, तो जो प्रशासन वर्ग को दिक्कत है ना, जो संस्थान है ना, हाँ, उनको जो आवश्यकता होगी, हाँ, कि भाई जैसे मान लो कि कहीं कोई मान लो कि इसरो ही है जिसने साइंटिस्ट का वो कर रहा है, वो किसी जगह पर अटक रहा है, किसी कैलकुलेशन में अटक रहा है जी, तो वहाँ के साइंटिस्ट अटक रहे हैं, तो वहाँ के साइंटिस्ट रेफरेंस देंगे कि हमको इस विषय में शोध चाहिए, यहाँ पर हम लोग अटक रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं सब जुड़े हैं एक दूसरे से। तो वो बताएगा। अब वहाँ से जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी को आ जाएगा। तो यूनिवर्सिटी अब ऐसे लड़के को देगी कि आप इस विषय पर ही शोध कीजिए, आपको PhD का आगे बढ़। इसलिए क्योंकि वहाँ इसकी ज़रूरत है जी। तो जहाँ ज़रूरत है संस्थान में, वहाँ से निर्देश आएगा, उस पर ही आप रिसर्च करेंगे। मनमाना नहीं कि तो जो मन सो कर दिए। यहाँ तो मनमाना हो गया, ठीक। तो वहाँ तो हम एक तरह से मजबूरी भी हो गई ना। हाँ, सरकार को जिसकी जरूरत है, सरकार को जरूरत है शोध उन्हीं के लिए, उस वैज्ञानिक को जरूरत है जिसका भी नाम आएगा, जिसका शब्द आ जाएगा, उसकी वो जरूरत है। उसके हिसाब से पूरा प्रशासन वर्ग चलाएगा। इसीलिए तो ये क्योंकि वो बेस्ट रिसर्च कराने के लिए ना, आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा जरूरी है। अभी नहीं तो सब एरे गहरे फालतू चीज़ों में जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है और जिसकी कोई डिमांड नहीं है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वैसी चीज़ों पर रिसर्च करके फालतू में रख देते थे सब और PhD ले लेते थे। तो इसलिए ऐसे चीज़ों पर रिसर्च करना है जिसकी आवश्यकता है,
जिसकी डिमांड है बाजार में, क्योंकि ये बाजार जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। अर्थव्यवस्था जो है डिमांड और सप्लाई से चलते हैं। डिमांड है ही नहीं और आप झूठ मूठ का सप्लाई किए जा रहे हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कबाड़ है वो। तो कबाड़ पर रिसर्च के लिए सरकार पैसा नहीं लगाएगी। सरकार पैसा लगाएगी, ये सब शिक्षा महाराज जी ठीक है, वो सब शिक्षा सरकार पैसा लगाएगी उस शिक्षा नीति पर, उस शिक्षा शोध पर जिसमें कि उसकी उपयोगिता प्रमाणित होती हो, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी मांग हो। जिसकी मांग नहीं है उस तरह का कोई आप रिसर्च फालतू करने नहीं है। ये आप कहेंगे कि हम तो करेंगे कि टमाटर कहाँ, युगांडा में टमाटर कैसे होता है, तो उसकी यहाँ कोई मांग नहीं है। यानी वो टॉपिक नहीं है, नहीं करने वाले करते हैं। एग्रीकल्चर साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लोग फालतू चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। सरकार ने पूरा एनालिसिस किया है ना कि इतने लोग PhD करते हैं, उतने लोगों से क्या एक्शन करके आया, क्या उपयोगी चीज़ है। सरकार रिसर्च ये भी तो पैसा लगाती है ना, रिसर्च स्कॉलर को, PhD वालों को पैसा देती है, उसके पढ़ाने वाले टीचरों को इतना तक पैसा दे रही है। तो इतना तक पैसा क्यों देगी सरकार जब कोई उससे कोई उपयोगी चीज़ ही नहीं आएगा। तो समझ रहे हैं जी जी। तो वो उपयोगी चीज़ आए, इसके लिए सरकार ने ये बदलाव किया है कि हम वैसी चीज़ों पर रिसर्च कराएंगे जिसकी मांग है, जिससे हमारा कोई चीज़ आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है। अन्य देशों की अपेक्षा हम आगे बढ़ सकते हैं। कंपटीशन न है अन्य देशों से, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए बेहतर है कि जहाँ अटक रहा है कोई मामला, जहाँ फंस रहा है, जहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है वहाँ, क्योंकि आप शोध कर रहे हैं, आप कोई लिखी हुई चीज़ पढ़ नहीं रहे हैं। अब आप पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं रह गए, अब आप रिसर्च वाले विद्यार्थी हैं। रिसर्च का मतलब आपको कुछ नई चीज़ देनी है। जी जी, नई चीज़। हाँ, तो जब आपको नई चीज़ देनी है तो फिर जिस चीज़ की मांग होगी, नई कोई टॉपिक होगा जो बेहतर टॉपिक होगा, सरकार उसमें पैसा लगाएगी। सरकार ना पैसा लगा रही है, आप अपने मन से कुछ रिसर्च कीजिए, फिर कोई मना नहीं है, लेकिन उसके लिए सरकार फिर पैसा क्यों लगाएगी? बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक बदलाव हुआ है। उसके बाद फिर तो इसका स्लॉट बांधे हैं, कितने 8वीं क्लास तक, और फिर इस तरह से कुछ स्लॉट बनाया है सब। 3 सेमेस्टर, 3 ग्रुप बनाया है। उसमें बहुत कुल है, जैसे कि एक से ही शुरू हो गया ना, एक से जो 5 तक है, या 6 से फिर 8 तक है, 8 से जो 12 है। हाँ, तो उसमें भी बहुत, उसमें नहीं समझ पाया। BA वाला तो समझ लिया एक ऑप्शन। हाँ, उसमें भी बहुत, तो भी बार बार उसको पढ़ेंगे तब बैठेगा मन में, एक दो बार और अभी एक बार सही नहीं आ सकता। हाँ, तो उसमें वोकेशनल कोर्स को डाल रहे हैं। वोकेशनल कोर्स को उसमें डाल रहे हैं, जिससे कि विद्यार्थी शुरू से ही कुछ वो बनाना सीखे, खाली थ्योरी नहीं पढ़े, वो कुछ बनाना सीखे, कुछ करना सीखे। उसको छोटी उम्र में ही ऐसे चीज़ों को बताया जाएगा जिससे कि वो, अगर वो बीच में भी पढ़ाई छोड़ देता है तो वो कुछ कमा सके उसके ज़रिए। जैसे कि मान लो कि किसी को लिफाफा बनाना सिखा दिया गया, तो किसी को बाल्टी बनाना सिखाया गया, ठठेरा काम सिखा दिया गया, किसी को कुछ रिपेयर का सिखा दिया गया, कोई मोटर का सिखा दिया गया, मोटर बाइंडिंग। हाँ, तो कुछ उसको ऐसा टेक्निकल नॉलेज मतलब दे दिया जाएगा। हाँ, बिल्डिंग सिखा दिया गया, इस तरह से बढ़ाई का काम सिखा दिया गया, शिल्पकारी का कुछ सिखा दिया गया, ताकि वो जैसे निकले तो वो ऐसी चीज़ बना सके जिससे वो अपनी आजीविका खड़ी कर सके। वो निर्भर नहीं रहे, वो ये नहीं कहे कि अब मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे कोई आता नहीं। वो स्वयं कुछ कमा सके, उत्पादन कर सके। तो ये एजेंडा भारत सरकार का है। हाँ, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है, तो और किसकी है? नई शिक्षा नीति भारत सरकार की तो है। लोग कह रहे हैं कि मोदी और RSS या भाजपा जो भी हो, कि मतलब उनको इल्ज़ाम लगाते हैं कि मतलब ये इनका है, ये इनका है, इनका मतलब भारत सरकार का है नई शिक्षा नीति। हाँ, लेकिन उसमें लिखा है कि भारत शिक्षा नीति जो है ये लागू हो के आ रही है यूएन से, संयुक्त राष्ट्र से, सिस्टम वाइज चल रहा है, और बड़े स्तर पर ये क्या हो रहा है वो वहाँ पे उजागर किए हैं। अब कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक नहीं, वह बात तो अपनी एक जगह पर है ही, वह बात अपनी एक जगह पर है कि ये भारत सरकार कर रही है, लेकिन भारत सरकार ऐसा लागू कहीं से हो के आ रहा है, भारत सरकार उसको फॉलो करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
ये सब तो भारत सरकार अपना नहीं बना, ये नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि यूएन संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से देशों का उस सिस्टम चल रहा है। ये सब बकवास है, वो ऐसी बात। ये क्या एक्सरसाइज करने का चीज़ है। अच्छा, तो ऐसा है ना कि कोई भी जो देश बनाता है, आजकल पूरी दुनिया जो है ग्लोबल है, पूरी दुनिया। अब कोई ये नहीं कर सकता कि ये सिर्फ मेरा है, आप ये नहीं कर सकते कि ये मोबाइल सिर्फ मेरी है। इस मोबाइल को बनाने में कितने कितने देशों के कितने कितने वैज्ञानिकों ने, इंजीनियरों ने कितना मेहनत किया होगा, और जो फाइनेंसर है उन लोगों ने, तब ना जाकर आज हम लोग के सामने आई है। तो उसी तरह से शिक्षा नीति भी है, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक देश की नहीं हो सकती है, जान लें। हाँ, तो वही कोई भी शिक्षा नीति पूरे दुनिया में देखा जाता है कि कौन कौन चीज़ बढ़िया है, जो बढ़िया चीज़ है उसको ले लिया जाता है। यही होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो कोई एक लोकल चीज़ नहीं है। ये जान लें, शिक्षा जो है, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, पूरा यूनिवर्स जिसमें पूरे यूनिवर्स की पढ़ाई हो रही है, वो ना यूनिवर्सिटी है जी। तो शिक्षा जो है आप किसी एक छोटे से गांव से नहीं आप कर सकते हैं। गांव गिराव भी शामिल रहेंगे, लेकिन सिर्फ गांव गिराव नहीं रहेंगे, वो पूरा विश्व रहेगा। बढ़िया से बढ़िया चीज़ जहाँ भी पढ़ाने की या तकनीक की चीज़ है, वो सब आजकल शामिल होते हैं। हर एक देश को शामिल करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो पिछड़ जाएंगे, कहाँ फेंका जाएंगे कोई पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे चीज़ को प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे पढ़ाई को करेंगे, पता चला आपने पायलट की पढ़ाई कोई पायलट उड़ाना ही नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि पायलट तो अलग अलग तरह की मशीनरी आ रही है। हाँ, हर समय नए नए वो आ रहे हैं विकसित होकर विमान, और आपके पास वो विमान ही नहीं है, तो आप पढ़ाएंगे क्या? किसी चीज पर जैसे एक वो लाइन उसमें लिखे हैं अपने जैसे, ये सब आलोचक ऐसे हैं जिनको की आलोचना भी सही ढंग से करने नहीं आती। जब ये आलोचना जो तुमने बताया होगा, ये शिक्षा को, जो किसान को, किसी चीज पर जब विवाद होता है तो वो आलोचना नहीं है, भारत सरकार के विरोध में जाएगा, वो आलोचना नहीं है। लेकिन हम मोदी तक जाएंगे और भारत सरकार तक जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं मोदी को और भारत सरकार को। ये भारत सरकार और मोदी नहीं कर रही है इसमें। नई शिक्षा नीति लागू ये संयुक्त राष्ट्र से लागू होके आ रहा है और ये फॉलो हो रहा है। वो भी बकवास है, वो भी बकवास ऐसा। हाँ, भारत स्वतंत्र है अपने शिक्षा नीति को बनाने में, और कोई भी देश स्वतंत्र है। कहीं वो लागू, वो सलाह दे सकते हैं कि आप इस तरह से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये सलाह दे सकते हैं, आपके ऊपर थोप नहीं सकते। हाँ, सारी चीजें हैं। तो वैसे लोग जानकारी नहीं रखते हैं इस विषय में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका कोई निर्णय ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई देश बाध्य होकर के मान ले, जान ले। कोई भी देश हो सकता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ही छोड़ सकता है। हम नहीं रहते तुम्हारे सदस्य, तुम क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो वैसा नहीं है कि कोई उसको बाध्य कर देगा। उसे जो अच्छा है वो सलाह देता है। किसी विषय पर आपने सलाह ले लिया, ठीक है, आपको अच्छा लगता है उसको आपने शामिल कर लिया। लेकिन हर देश स्वतंत्र है, और कोई भी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक आपके पास मिलिट्री है। सीधी सी बात है। हाँ, बस अगर आपके पास मिलिट्री है, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। आपके पास मजबूत मिलिट्री है, कोई बाध्य नहीं कर सकता। मिलिट्री के हिसाब से बिल्कुल सब कुछ मिलिट्री है। तो हम नहीं रहते तुम्हारे साथ, हम नहीं रहते तुम्हारे सदस्य, चलो भागो, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हमारा अपना है, हम अपनी व्यवस्था रखेंगे। तो कोई बाध्य नहीं करता है, बाध्य कर नहीं सकता है किसी को। भारत तो बहुत बड़ा देश है, बांग्लादेश को भी बाध्य नहीं कर सकते। बांग्लादेश भी जाएगा, हट जाएगा, कोई क्या कर लेगा? आप सलाह दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं जी, प्रेशर बना सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। प्रेशर बनाना एक अलग चीज़ है। प्रेशर बनाना मतलब कि हम थोड़ा सा अनुरोध कर रहे हैं, ज़्यादा जोर लगा करके, वो है। और बाध्य करना का मतलब होगा कि तुम करो, नहीं तो अब तुम्हारे पर हम हमला करने वाले हैं। हाँ, बहुत दर्द करने लगा। तो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी जी। तो ये है। तो ये लोग जो कह रहे हैं वे शिक्षा नीति को अच्छा नहीं जाते हैं। और मोदी सरकार को बाद, अभी तो अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि भारत को कर दे। चीन तो भाग गया, पता चला कि नहीं? चीन अपनी सेना वाले के पीछे भाग गया, पीछे तो चीन को औकात दिखा दे। अमेरिका तो किसी के बस का नहीं है कि दबाव बनाने का मतलब, पीछे हटने का मतलब वो मेरी ही जमीन है, भारत की है, भारत से हट रहा है। नहीं, भारत की जमीन नहीं है। हटने का क्या सवाल? नहीं, भारत की जमीन कहाँ है? हाँ, किसकी है फिर? वो जमीन उसी की थी, चीन की थी, और वहां से वो पीछे हटा। अब भारत की भी जमीन है पीछे। क्या आता है ना कि दो देश के बीच में, वो देश का है, वो दो देश के बीच हमारे जमीन से हट रहा है। नहीं, हमारे देश में से क्यों हटेगा? वो अपनी जमीन से हट रहा है। बीच में क्या होता है ना, बीच में मतलब पहले से दखल किया था इस पर, तभी तो हट रहा है।
उसको हटने नहीं की नहीं, वो जरूरत क्या अपनी है जमीन से? नहीं वो बताता अपनी है ना, जमीन तो पर अभी नहीं समझ रहे हो ना। मोर्चा लिया था ना। ऐसा है ना कि एक देश इधर है, एक देश इधर है, मोर्चा। बीच में क्या होता है कि नो मैंस लैंड होती है, समझे? हाँ। ये जान लो। उस समय था हाँ, ये नो मैंस लैंड होती है, जिसमें कि ना हमारी है ना आपकी है, उसमें भी वो आके उसमें घुस जाते हैं, जिसमें जो हमारी भी नहीं है आपकी भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये लोग पेट्रोलिंग उसमें कर देते हैं, जी जी। वो भी कर देता है और आप भी कर देते हैं, लेकिन वो है ना हमारी है ना आपकी है, ना आपके नक्शे में होगी ना हमारे नक्शे में हम होगी। नहीं घुस रहे, लेकिन वो घुसा था, वो पीछे हटा। हाँ, बस ये बात है कि वो घुस गया था उसमें नो मैंस लैंड में भी। हालांकि पेट्रोलिंग वे भी कर देते थे, तो लेकिन पेट्रोलिंग कर देना और वहाँ अस्थायी ढांचा बना देना, दोनों में अंतर है। तो पेट्रोलिंग करते हुए कभी उधर आ गए, वो भी तो देखेगा, जांचेगा कि भाई भारत वाले तो नहीं घुस रहे हैं, तो इसीलिए पेट्रोलिंग तो अलाउ है, लेकिन वहाँ अस्थायी कुछ नहीं बना सकते आप नो मैंस लैंड में। तो वो अस्थाई बना के और उसने अस्थाई बना करके उसमें बढ़ना शुरू कर दिया था जी इधर में नो मैंस लैंड। हालांकि भारत की जमीन नहीं थी, वो नो मैंस लैंड की जमीन है, तो वो सभी दो देशों के बाउंड्री के बीच में होती है। तो वहाँ से उसको पीछे जाने के लिए मजबूर किया। हाँ, भारत की ज़मीन कोई कब्जा नहीं किया है, और वो भी अपनी ही ज़मीन पर था, और भारत भी वो भी भारत की भी ज़मीन है, वो भी मतलब दोनों साझा ज़मीन मान लो, जी, दयादी मान लो, जैसे दयादी होती है ना, साझा तो साझा, जैसे सड़क है ये साझा है, तो सड़क में कुछ लोग अपना पशु बांध लेते हैं नहीं बांध लेते हैं, कब्जा करने लगते हैं। सड़क आने जाने के लिए है, आप आइए जाइए, लेकिन कुछ लोग अस्थायी करने लगते हैं, वहाँ अपना पशु बांध लिए, फिर वहाँ कुछ बांधने लगे, तो वही यही सेम चीज़ वहाँ पर है। हाँ, तो जमीन पे बस तो उसको अच्छा इतना ही नहीं था, उसको आगे बढ़ करके उसको भारत को दबाना था, उसको अपने दादागिरी दिखानी थी, और उसको ये सिद्ध करना था कि मैं वर्ल्ड पावर हूँ, विश्व का सुपर पावर हूँ। लेकिन उल्टा वो हो गया, भारत सुपर पावर सिद्ध हो गया। पीछे हट रहा है। हाँ, जब आप पीछे हट गए, जिस इरादे से आप आए थे, अब इरादा पूरा नहीं हुआ, आपको पीछे हटना पड़ गया, इसका मतलब है कि सुपर पावर जिसने आपको हटाया वो सुपर पावर हो गया, आप नहीं सुपर पावर हो गए। ये तो उसको बढ़ने के पहले हमको सोच लेना चाहिए कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें मुंह की खानी पड़ेगी। और ये जो है देख रहा था कद्दू में। और मोदी सरकार ने ये करके दिखला दिया, इतने घेराबंदी उसकी कर दी ना, कि चीन तबाह हो गया, कि उधर से उसको ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, उधर वियतनाम को और ताइवान को, इन सब घेराबंदी करा दिया अमेरिका से। तो अब इतना प्रेशर में आ गया वो कि उसको पीछे हटना पड़ गया। तो ये होता है देश की आज़ादी का। अरे मान लीजिए देश आया होता है, ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति बाहर के लोग थोप रहे हैं यहाँ पर, किसी की मजाल नहीं है कि थोप देगा कि भारत तो भारत है, बांग्लादेश पर नहीं थोप सकते। बांग्लादेश अपने यहाँ से अपने शिक्षा नीति अपने ना बनाएगा, क्या आप बना देंगे उसके लिए? हाँ, तो कोई भी शिक्षा नीति बनाता है अपने लिए बनाता है, अपने हिसाब से बनाता है। हाँ, दूसरे की सलाह ले सकता है, दूसरे जहाँ उपयोगी चीज़ है उसको ले सकता है। पाकिस्तान बनाया है तो अपने लिए बनाया है, पाकिस्तान में जो पढ़ाई हो रही है वहाँ अपने सरकार के साथ पढ़ाई हो रही है। हाँ, तो सभी देश अपना ऐसे करते हैं।